साथ ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि नंदिनी ऐसी गाय नहीं है जो कि दूध निकालने में समस्या करे। नंदिनी काफ़ी बढ़िया है और इसकी माँ भी बहुत शानदार। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ से मैं हरा चारा लेता हूँ और मेरी बोरी यहाँ पर रखी हुई है। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और 50 किलो पैक करके रख दी गई है यहाँ पे। और लाली के अंदर एक बात और है दोस्तों कि जब लाली की मिल्किंग का टाइम होता है, जैसे शाम को 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे लाली की मिल्किंग होनी है और अगर 10 मिनट भी लेट हो जाए एटलीस्ट होता है क्योंकि थन बहुत बड़े होते हैं और लेकिन दूध जो है वो बिके 100 रुपये लीटर देसी गाय का। जो भी भाई, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 22 जनवरी और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों आज सुबह 11 बजे के आसपास मैं गया था हरा चारा लेने, रोज़ की तरह। तो जहाँ से मैं हरा चारा लेके आता हूँ काफ़ी भाई देख चुके हैं कि कहाँ से आ रहा है अभी फ़िलहाल। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो लोग देख लीजिए दोस्तों। ये जगह है, अभी बीच में कहीं और से ले रहा था, अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया लेना। यहाँ से पहले भी लिया करता था काफ़ी, जब मेरे घर पर गाय थी, तो अब वापस से यहीं से स्टार्ट हो गया हरा चारा। और देख लीजिए आप लोग कैसी जगह है ये। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ से मैं हरा चारा लेता हूँ और मेरी बोरी यहाँ पर रखी हुई है। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और 50 किलो पैक करके रख दी गई है यहाँ पे। वैसे सुबह ये 9:30 बजे तक, 10 बजे तक पैक हो जाती है, यहाँ पर मशीन से कट जाती है। ये है सारा खेत जिसमें लगा हुआ है बरसीम। ये देखिए आप, पूरा बरसीम अभी तो है काफ़ी लंबे, अभी पहली कटिंग चल रही है इसकी, दूसरी तो अभी 2 बार और कटेगा। अभी सिर्फ इतना ही कटा है, बाकी पूरा पड़ा हुआ है इतना सारा। तो लंबे समय तक हरा चारा मिलता रहेगा। साथ में यहाँ सामने गेहूँ लगा हुआ है और इनका एक और खेत है दादा का, उसमें भी बरसीम लगी हुई है वहाँ पे, तो कोई समस्या नहीं है, बहुत है। अभी हमको रेगुलर मिलता रहेगा। दादा कहाँ गए? घर पर गए। मेरी बोरी कौन सी है? ये वाली? ठीक है दोस्तों, ये मेरी बोरी है, इसको रखवा लेता हूँ गाड़ी पे और चलते हैं। मुझे खली वगैरह भी ख़त्म होगी, वो भी लेना है, तो एक बोरी 50 किलो की ये रख लेंगे, इसके ऊपर वो रख लेंगे और फिर मैं सीधे डेयरी निकलूँगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। यहाँ से लगभग लंबे समय तक हरा चारा मुझे मिलता रहेगा और जब लगाने ही है 3 चक्कर तो चाहे क्या है दूर, क्या है पास, चारा बहुत ज़रूरी है, तो लेके आते रहेंगे जब तक मिलता रहेगा। रेगुलर रखेंगे चारे को। और उसके बाद दोस्तों आज मैं लेके आया मूंगफली की खल। तो अभी फ़िलहाल मैंने गायों को डाल दिया। आते ही सबसे पहले पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद सबको मूंगफली की खल डाल दी और उसके बाद जब उन्होंने खा लिया फिर हरा चारा। तो आज देख रहा हूँ दोस्तों कि नंदिनी बहुत अच्छे से नहीं खा रही है। अभी तक ये बढ़िया तरीके से खा रही थी, भूसा तो बहुत अच्छे से खाती है, लेकिन हरा चारा उतना अच्छे से नहीं खा रही है। ठीक है, सिर्फ एक पतीला डाला था इसको मैंने। डालता रेगुलर 2 हूँ, लेकिन आज एक ही डाला था क्योंकि कम खा रही है हरा चारा। और खल वल तो जो डाली थी वो तो बढ़िया तरीके से खा ली, अभी धीरे धीरे करके खा रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार इसको। देखिए, चलिए थोड़ा चोकर मिला के देखते हैं, खाए शायद। थोड़ा सा चोकर मैंने डाला जैसी, तो वैसे ही नंदिनी खाने लगी और अब चोकर जो है वो खा लिया पूरा ऊपर से और अब हरा चारा धीरे धीरे खा रही है। और काफ़ी भाइयों ने मुझसे कहा है कि नंदिनी थोड़ा एग्रेसिव नेचर की लगती है और अब उसकी काविंग होगी तो आपको दूध निकालने में समस्या कर सकती है। तो इसके आप पैर वैर बांध के रखिए अभी से, मतलब पैर, पिछले पैरों में रस्सी बांध दीजिए ताकि उसको लगे कि भाई पैर बांधने की आदत हो जाए उसको, ताकि ब्याने के बाद पैर वैर ना चलाए। तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है और ऐसा करना चाहिए। अगर कोई गाय है और लात मारती है, वो थनों पे हाथ लगाने नहीं देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप अगर उसके पिछले पैरों में रस्सी बांध के छोड़ देंगे तो उसको पैर बंधवाने की आदत हो जाएगी और लात वात चलाएगी नहीं जब आप उसके ब्याने के बाद पैर बांधेंगे तो ये सुझाव अच्छा है। लेकिन मैं नंदिनी के साथ ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि नंदिनी ऐसी गाय नहीं है जो कि दूध निकालने में समस्या करे। नंदिनी काफ़ी बढ़िया है और इसकी माँ भी बहुत शानदार थी, बिल्कुल वैसी ही है ये भी, और दूध निकालने में कोई दिक्कत नहीं देगी, 100% मैं आपको बता रहा हूँ। असल में ऐसे वक्त में जब गाय का डिलीवरी का टाइम चल रहा होता है तो कुछ गायों में ऐसी आदत होती है कि वो थन वन में हाथ लगाने नहीं देती हैं, लेकिन ब्याने के बाद फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। तो नंदिनी को मैं पहले थनों में हाथ लगाता रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। और जब अब ये काविंग का टाइम आ रहा है तो ऐसे वक्त में ये अपनी बॉडी को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव है, इसलिए थन वन में हाथ लगाऊंगा तो इरिटेट होगी। और ऐसे ही हमारी डिज्नी की माँ के साथ भी था। डिज्नी की माँ जो थी वो भी इसी तरह से थी कि जब वो ब्याने वाली होती थी तब उसके पास कोई ना जाओ, थन वन में हाथ कोई ना लगाओ वरना वो मारेगी। और जैसे ही ब्याह जाती थी उसके बाद अब कैसे भी उसका दूध निकालो, कभी पैर वैर नहीं उठाती थी। तो सेम नेचर मुझे लगता है नंदिनी का भी है, क्योंकि नंदिनी भी वैसे नॉर्मली सही थी, जब से गाभिन हुई है तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो गई है, ब्याहेगी तो फिर सही हो जाएगी।
तो मुझे इतना भरोसा है। और मैंने सभी गायों की, मेरी गाय जो है वो फर्स्ट टाइम मेरे पास जब ब्याई थी तो किसी में भी कोई समस्या नहीं आई है। बस थोड़ा सा जब फर्स्ट डे होता है ब्याती हैं तो दूध पिलाने में कई बार बछिया को भी समस्या करती हैं और थोड़ी देर नाचती हैं, सीधी नहीं खड़ी होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल खड़ी होने लग जाती हैं। और पैर बांधने की ज़रूरत किसी भी गाय की नहीं होती है मुझे। मैं अगर पैर ना भी बांधूँ तो भी काम चल जाए, लेकिन आपस में ये लड़ती हैं। जब मैं मिल्किंग करता हूँ तभी एक दूसरे का खाने की कोशिश करती हैं या कोई दूसरे में खाने की कोशिश करे तो मारने दौड़ती है। ऐसी कंडीशन में दूध गिर जाएगा, इसलिए पैर बांधता हूँ। बाकी सेफ्टी पर्पज़ से नहीं कि मतलब वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, पैर वैर नहीं चलाती है। तो कंजेस्टेड जगह होने की वजह से आपस में नज़दीक बनी हुई है तो पैर बांध लो सेफली, ताकि दूध सुरक्षित रहे और आसानी से दूध निकाल ले। तो इस कारण से पैर बांधता हूँ, वरना कोई समस्या नहीं है। और नंदिनी को भी आप देखिएगा जब ब्याएगी तो आसानी से दूध निकाल ले देगी। इसके पैर मैं बांधूंगा ही, लेकिन कोई समस्या नहीं करेगी। और अभी अगर पैर बांध देता हूँ, पिछले पैरों में रस्सियाँ बांध देता हूँ, तो अभी ये 2-3 दिन तक तो कम से कम बेचैन रहेगी शुरू में रस्सी बनते ही। और ऐसे वक्त पे जब इसकी डिलीवरी का टाइम चल रहा है और फिसलन वाली जगह पे बंधी रहती है, अगर ये ज़्यादा घूमेगी फिरेगी तो लाली इसको मारेगी और इरिटेट होगी तो कहीं फिसल विसल ना जाए। इसलिए भाई सुरक्षित रहे, इरिटेट बिल्कुल ना हो, जैसे है बढ़िया है, खाती पीती रहे और दूध निकालने की समस्या तो बिल्कुल आएगी नहीं। मैं इस चीज़ की गारंटी आपको देता हूँ, अभी से आप देख लीजिएगा। और आज लाली का स्प्रे लाना भूल गया हूँ। स्प्रे लाना ज़रूरी था क्योंकि अडर में काफ़ी सुधार है स्प्रे लगाते रहने से। आप देखिए नस पूरी दिखने लगी, ये पूरी सूजन की वजह से नहीं दिखती थी, लेकिन आज सुबह जब मैंने दूध निकाला था उसके बाद पूरी नस नीचे तक दिख रही थी। तो अब अच्छे से ये क्लियर है, काफ़ी सूजन में कम हो गई है। और ऐसे में स्प्रे लगाते रहना चाहिए जब तक परफेक्ट ना हो जाए। तो आज स्प्रे नहीं लेके आओ तो शाम के लिए भी व्यवस्था नहीं है, कल मैं स्प्रे लेके आऊँगा या शाम को लेके आऊँगा, ताकि मिल्किंग के बाद स्प्रे लगाता रहूँ और उसके थन सही होते जा रहे हैं तो सही रहे। और गौरी आजकल बहुत बदमाशी करती है। अगर मैं लक्ष्मी के पास कुछ भी डालने जाता हूँ सानी वानी तो ये पीछे से बहुत मारती है, बहुत ही बदमाश हो गई है। और कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि आप लाली के पिछले थन क्यों पिलाते हो दूध, गौरी को आगे के थन का दूध पिलाओ ना। तो पिछले थन का दूध पिलाने के पीछे कारण ये है कि पिछले थन थोड़े छोटे हैं अगले थन के मुकाबले, अगले थन में दूध ज़्यादा है। अब पिछले थन में लगभग 2.5-3 लीटर दूध के आसपास रहता है दोस्तों। और अगर मैं अगला पिलाने लग जाऊँ तो 4.5 लीटर दूध कम से कम वो अगले थन से पी लेगी। तो इतना दूध मुझे नहीं पिलाना है, मैं जितना पिला सकता हूँ उतना ही पिलाऊंगा। और लगभग वही 2.5-3 लीटर के आसपास एक टाइम में दूध पी लेती है गौरी, बढ़िया तंदुरुस्ती से अच्छे से। और अगर किसी भाई को डाउट है इस बात का कि भाई मैं दूध नहीं पिलाता हूँ इतना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई जो है वो मैं जानता हूँ। और भाई मैं बछिया पे ही काम करता हूँ तो मुझे उसको दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और जो भाई पहले से जुड़े हुए वो जानते हैं कि भाई मैं किस तरीके से दूध पिलाता हूँ अपनी बच्चियों को। तो मुझे कोई सफाई देने की उसके लिए आवश्यकता नहीं है, बस दूध अगले दिन का ही मतलब नहीं पिलाता हूँ, ये बात है। और लाली के अंदर एक बात और है दोस्तों कि जब लाली की मिल्किंग का टाइम होता है, जैसे शाम को 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे लाली की मिल्किंग होनी है, और अगर 10 मिनट भी लेट हो जाऊँ तो फिर इसको थनों में प्रेशर पड़ने की वजह से इसके थन में ये दिक्कत आ जाती है। ये मैंने नोटिस किया है। तो अब मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा कि भाई टाइम टू टाइम 6:30 मतलब 6:30, बाकी काम बाद में हो जाए, लेकिन पहले लाली की मिल्किंग होनी चाहिए ताकि उसके थनों पे प्रेशर ना पड़े एक्स्ट्रा, जो है सो सही है। और भाई देसी गायों का लोग कहते हैं कि देसी गाय बहुत ही शानदार होती हैं, उनमें समस्या नहीं आती है। देसी गाय मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि उनके दूध में, उनकी जो हमारी देसी भारतीय नस्लें हैं उनकी कोई गुणवत्ता की कोई सीमा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गुणकारी गाय है हमारी देसी। लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है दोस्तों, मेरे एक दोस्त के पास भी साहिवाल गाय है, उसमें भी ये समस्या है, थन में दिक्कत आती है। और एक और है जयशाह जी, जिनकी मैंने वीडियो काफ़ी बार बनाए हैं, तो उनकी एक गाय है, उसको हमेशा मस्टाइटिस की दिक्कत होती है। तो साहिवाल गायों में और राठी गायों में भी ये मस्टाइटिस की दिक्कत और भेली की दिक्कत बहुत ज़्यादा मैंने महसूस की है। मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी है कि राठी जो होती है वो साहिवाल की तरह होती है, उसके अंदर मस्टाइटिस और भेली चमकाना वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती है। साहिवाल गायों में भी थनैला की समस्या, क्योंकि इनका आर्डर जो होता है वो झोला टाइप का आर्डर होता है, बड़ा आर्डर होता है। तो इस तरीके का आर्डर अगर गाय का होगा, गिर गायों में भी, जैसे अभी पिछले दिनों एक वीडियो दिखाई थी मैंने, वो 3 थन खराब हो गए थे उस गाय के। तो मैंने देखा है कि देसी गायों में जो ज़्यादा दूध देने वाली देसी नस्लें हैं, जैसे गिर हो गया, साहिवाल हो गया, तो इनके अंदर मस्टाइटिस होता है, क्योंकि थन बहुत बड़े होते हैं और बैठने उठने में दबते हैं, चोट लगती है, उस वजह से वो समस्या आती है। और एचएफ गाय के थनों की बात करूं मैं, तो एचएफ गाय के भी जिन गायों के कॉम्पैक्ट साइज आर्डर होते हैं, बिल्कुल उठे हुए, जैसे अभी नंदिनी का आर्डर आपको दिख रहा है, इसका आर्डर नीचे की तरफ नहीं लटकेगा, इसका ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके के आर्डर अगर गाय के हों तो दूध भी बढ़िया रहता है और थनों में कोई समस्या नहीं आती है।
और आजकल तो जो जेनोमिक बुल्स मिलते हैं, जिनके जेनोमिक सीमेंस आजकल अवेलेबल हैं, तो उनमें तो कोई मास्टाइटिस वगैरह की समस्या नहीं है, HF गायों में भी। तो जितनी समस्या लाली के मैंने महसूस की है उतनी मैंने HF में नहीं महसूस की है। तो देसी गाय की रिस्पेक्ट है भाई, लेकिन दूध जो है वो बिके 100 रुपये लीटर देसी गाय का। जो भी भाई काम स्टार्ट करना चाहते हैं देसी गाय से, तो यही आप रखिए, शुरुआत से ही लगभग 20 प्लस की गाय रखिए और 100 रुपये लीटर दूध बेचिए देसी गाय का, और आप बिल्कुल प्रॉफिट में रहेंगे। HF गाय का दूध है तो 60-70 भी जाए तो बहुत बढ़िया है, 60-70 तो होना ही चाहिए रेट, इतनी महंगाई है। तो ऐसे में 60-70 रुपये लीटर बहुत बढ़िया दूध का रेट है, इतना मिले आपको तो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी फ़िलहाल सभी गाय खा रही हैं बढ़िया। और दोस्तों इन दोनों को मैं बहुत ही जल्द डॉक्टर से चेक कराने वाला हूँ एक बार, ताकि कंफर्म हो जाए कि भाई ये गाभिन है कि नहीं। और मेरा तो अंदाज़ा यही लग रहा है मुझे कि दोनों गाभिन नहीं है, क्योंकि कपिला कर रही है मड़ी डिस्चार्ज, और एक आध बार करती तो गाभिन के सिम्टम है, लगातार करती है, आज भी किया था। तो ये तो भाई इन्फेक्शन की निशानी है जो उसको हो गया मुझे लगता है। और लक्ष्मी का डिस्चार्ज था वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन कम डिस्चार्ज था। हीट का प्रॉपर डिस्चार्ज था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था जितना होना चाहिए। तो मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम चल रहा है इन दोनों को, तो बहुत ही जल्द ये प्रॉपर हीट पर आएंगे। और एक बार डॉक्टर से चेक ज़रूर कराऊंगा। और लगभग 20 तारीख के आसपास ये लक्ष्मी हीट पर थी, जो इसका थोड़ा बहुत डिस्चार्ज मैंने देखा, तो 20 तारीख को ये हीट पर थी। तो अब हम मान के चलें इसको, हम अगले महीने की 11-12 तारीख के आसपास देखते हैं ये प्रॉपर हीट पर आएगी, तो हम इसको यही कराएंगे और कपिला को चेक कराएंगे एक बार। तो ये दोनों का यही अपडेट है। और भाई इन दोनों के साथ थोड़ी समस्या मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि एक तो प्रॉपर हीट पर नहीं आ रही थी पहले ये, और उसके बाद आई हैं, एक बार AI भी हो गई है। तो फिर अभी कंफर्म नहीं है कि भाई ढंग से हुई कि नहीं, इन्फेक्शन हो गया उसको मुझे लगता है। तो समस्या तो आ ही रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से सही चलेंगे और जो ट्रीटमेंट बनेगा वो प्रॉपर करेंगे, ताकि भाई ये समय से गाभिन हो जाएं। और अभी फ़िलहाल थोड़ा टाइम है मेरे पास, क्योंकि अभी तो हमारे पास वैसे ही 4 गायें हैं जो बच्चा देने वाली हैं, मतलब 3 बची हैं अब तो इनके ब्याह जाने से दूध तो प्रॉपर हो जाएगा, दूध की समस्या से सॉल्व हो जाएगी। आगे के लिए इन दोनों का गाभिन होना ज़रूरी है, तो वो मैं 1 महीने के अंदर इनको करवाई दूंगा 100%। तो बस फिर थोड़ा सा रूटीन बन जाएगा, इनमें से लाली ड्राई होने का वक्त आएगा तो इन दोनों में से कोई एक बच्चा देगी। और यहाँ पर हमारी दोनों बच्चियाँ राधिका और नैना बहुत शानदार ग्रोथ कर रही हैं, अच्छे से खा पी रही हैं। और राधिका तो बहुत ही सुंदर लगने लगी है, भगवान इसको नज़र न लगे। नज़र के बारे में भी कमेंट किया था कि नज़र लगती है क्या, नज़र होती है, ऐसे कुछ मानते हैं क्या आप? तो मैं दोस्तों नज़र वज़र नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ ये चीज़ कि जो भी कुछ होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, या तो मैनेजमेंट सही नहीं होता है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है अगर बारीकी से छानबीन की जाए तो नज़र वज़र को मैं नहीं मानता हूँ। बाकी मान्यता तो है हमारे यहाँ की भाई नज़र लगती है, तो आप लोगों के कहने पर, और मेरे घर वाले भी कहते हैं कि होती है, तो मैं उनके हिसाब से भी थोड़ा बहुत जो बनता है कर लेता हूँ नज़र के लिए, नज़र उतारना वगैरह कभी कभार। और मानता हूँ मैं, मतलब घर वालों की बात मानता हूँ, आप लोगों की भी मानता हूँ, लेकिन खुद नहीं मानता मैं इस चीज़ को कि नज़र वज़र होती है। आप लोग कहें तो मैं ठीक है, इज़्ज़त करते हैं आपकी, लेकिन अपना तो परसेप्शन यही है कि नहीं होती है नज़र वज़र, कुछ नहीं होती है, सिर्फ अपनी गलतियाँ होती हैं जिसको हम नज़र का नाम दे देते हैं कि नज़र लग गई, ये हो गया वो हो गया। तो अभी फ़िलहाल इनको बढ़िया खाने देते हैं, पानी वानी पी के सब कंप्लीट है। और लक्ष्मी का सारा उठा के मैंने उसी तरफ डाल दिया है, क्योंकि ये लक्ष्मी कपिला के में खाने की कोशिश करती रहती है, तो मैंने सारा इसका यहाँ से उठा के कपिला वाले में डाल दिया, ताकि खाते रहो यहीं पर आराम से, दोनों लड़ते रहो आराम से, और हरा चारा इसमें भी ना जाए। तो ये इस तरफ खाने की कोशिश कर रही है गौरी। देखो गौरी बेटा क्या है यार, बदमाशी कर रही है तुम। तो दोस्तों अभी का फ़िलहाल यही अपडेट है, और चलता हूँ मैं घर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।